बचपन से ही इस महिला के पास एक खास शक्ति थी। वह लोगों के साथ होने वाली घटनाओं को पहले से देख सकती थी। एक दिन शादी करने वाली एक लड़की ने एनी से अपना भविष्य देखने को कहा, लेकिन एनी को उसके भविष्य में सिर्फ उसकी सड़ी गली लाश दिखाई दी। दूल्हा उसका दोस्त था, इसलिए एनी ने सच बताना सही नहीं समझा। लेकिन 3 दिन बाद अखबार में खबर छपी कि जेसिका नाम की वह लड़की लापता हो गई है। शहर में एनी अपनी भविष्यवाणियों के लिए काफी मशहूर थी, इसलिए जेसिका के पिता उसकी मदद मांगने पहुंचे। कार्ड्स देखने पर एनी को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। जेसिका पानी के नीचे जंजीरों में बंधी लटक रही थी। पुलिस एनी के बताए स्थान पर पहुंची और बिल्कुल उसकी भविष्यवाणी की तरह जेसिका की लाश नदी से बरामद हो गई। जांच के बाद पुलिस ने पास में रहने वाले डोन्नी को मुख्य संदिग्ध मान लिया। कुछ समय बाद एक वकील एनी से मिलने आया। उसने बताया कि जेसिका के नाखूनों के नीचे डोन्नी की त्वचा के निशान मिले हैं, लेकिन जिस तरह लाश मिली थी वह बहुत असामान्य था। और क्योंकि एनी का डोन्नी के साथ पुराना विवाद भी रहा था, इसलिए वकील ने उसे सावधान रहने को कहा। जल्द ही मुकदमा शुरू हुआ। एक गवाह ने बताया कि उसने उस रात डॉनी और जेसिका को बहस करते देखा था। यहाँ तक कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। लेकिन डॉनी के वकील ने पुलिस से पूछा कि आखिर लाश मिली कैसे। शेरिफ ने माना कि कई दिनों की तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। फिर जेसिका के पिता के कहने पर उन्होंने एक स्थानीय साइकिक की मदद ली। एनी के बताए सुराग से ही लाश मिली थी। यह सुनकर वकील ने एनी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। उसने पीछे हाथ छिपाकर पूछा, बताओ मैं कितनी उंगलियां दिखा रहा हूँ। वह उसकी शक्तियों की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन एनी जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि वह सिर्फ भविष्य देख सकती थी, वर्तमान नहीं। और कभी उसने डोन्नी की पत्नी से कहा था कि वह भले हिंसक हो, लेकिन कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। अब वही आदमी हत्या के आरोप में खड़ा था। वकील के तीखे सवालों ने एनी को पूरी तरह चुप करा दिया। आखिरकार जज ने उसे अदालत से बाहर जाने का आदेश दे दिया। फिर डॉनी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह जेसिका को लंबे समय से जानता था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। जब उसे जेसिका की शादी के बारे में पता चला तो उसने उससे मिलने की बात की। मुलाकात के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। उसके हाथों पर जो खरोंचें थीं वे उसी लड़ाई की वजह से थीं, लेकिन उसने कसम खाकर कहा कि उसने जेसिका की हत्या नहीं की। उस रात एनी घर लौटी तो देखा कि फर्श पर हर तरफ पानी फैला हुआ था। उसे बाथरूम से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गई और दरवाजा खोला। बाथटब में जेसिका बैठी रो रही थी। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। उसी पल एनी को एहसास हुआ कि यह एक संकेत है और शायद जेसिका का असली कातिल कोई और है।